नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के दिन ही हमारे देश में 2 ऐसे महारथियों का जन्म हुआ जिससे पूरा देश खिल उठा। आज उस 2 महारथी एक तो महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, परमादरणीय लाल बहादुर शास्त्री। दोनों ने देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया जो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। आज भले ही कुछ लोग महात्मा गांधी को सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखते रहते हैं, बहुत ही दुख की बात है। शायद हमको लगता है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या और भी जितने इस देश को आज़ाद करने में अहम योगदान दिए, शायद महात्मा गांधी अगर नहीं होते तो हमको नहीं लगता है कि देश आज़ाद होता। हर समय उस परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ता है और इसको समझने की ज़रूरत है, न कि किसी के बहकावे में या किसी की अंधभक्ति में या किसी को अपना ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दिलाने के लिए किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कुछ कहने के पहले सोचने की ज़रूरत है कि हम उस आदमी को जो कहने जा रहे हैं, क्या हम उसको कहने लायक हैं क्या? इस पर बहुत ही सोचने की ज़रूरत है। कुछ भी, किसी भी छोटे से छोटे आदमी के भी बारे में कुछ कहने से पहले सोचिए, बार बार सोचिए कि आखिर हम उस आदमी को क्या कह रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, उस आदमी को कितनी तकलीफ़ होगी। ठीक है, आज हमारे बीच महात्मा गांधी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, लेकिन आज एक परिपाटी चल गई है जिसमें जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गाली तक दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ अंधभक्त, कुछ लोग हैं और कुछ लोग हैं जो गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, कुछ गलत लिखवा रहे हैं, कुछ बुलवा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय एक जैसा नहीं होता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, महाभारत का, रामायण का। 5 पांडव विकट परिस्थिति जब आया तो वन घूमना पड़ा। राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को भी वन भटकना पड़ा। ये सब परिस्थिति वैसी कराती है जिसके चलते आदमी को करना पड़ता है। हमारे आपके और न जाने कितने लोगों के पास परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि इस आदमी विवश होकर के वैसा करना पड़ता है। इसलिए उस समय परिस्थिति थी देश को आज़ाद करना, चाहे जैसे भी हो देश को आज़ाद करें। देश में अपना एक संविधान हो, देश में अपना एक कायदा कानून हो, नियम कानून हो, उसको कैसे चलाया जाए, इस पर सारे विद्वान, सारे लोग बैठ करके और देश में एक नया संविधान लागू किए। सबसे पहले देश को आज़ाद किए, उसके बाद आज़ादी के बाद एक नया संविधान बना, जिस संविधान में महारथी राजेंद्र बाबू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी लोग अपना तैयार किए। और उस परिस्थिति के अनुसार, उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि सब देश को चलाना था, कुछ मजबूरियां थी कि कैसे देश को चलाया जाए।
उस समय के अनुसार लोग अपना चलाए। आज परिस्थिति ठीक उल्टी है, तो हम लोग उस पर, हमारी सरकार उस पर अमल कर रही है, उसको अपना ले रही है। इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले सोचने की ज़रूरत है। यही जातिगत आरक्षण की जहाँ तक बात है, जातिगत आरक्षण भी उस समय हिंदुस्तान में बहुत ही गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। तो 10 साल के लिए सारे लोग जब बैठे, सब लोगों का यही राय था कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन को रखा जाए, ताकि जो नीचे लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए। लेकिन आज तक रिजर्वेशन चल रहा है, ये सब परिस्थिति ही है। 10 साल के लिए आरक्षण लाया गया, आज सब 74-75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, और आज तक रिजर्वेशन है। और किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को हिम्मत नहीं है कि इस आरक्षण के खिलाफ बोल दें, क्योंकि वोट बैंक की चिंता है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं, वो क्यों नहीं पूछते हैं अपने नेता से, अपने जनप्रतिनिधि से, या आरक्षण के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। और सही बात है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है, सही यही है, कटु सत्य है कि जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज भी जो जहाँ है वहीं है, जो आगे है वो बहुत ही आगे है। ये स्थिति है देश की, ये स्थिति है राज्य की, ये गांव की स्थिति है। लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग किसी को बोलने से पहले कम से कम एक बार अच्छी तरह से जांच परख लें कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। यही दलित एक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलित एक्ट गलत है, इसका दुरुपयोग होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उससे भी कड़ा एक्ट ला दिया। कुछ लोग विरोध किए, आम जनता, छोटे छोटे जितने नेता थे, कुछ जाति के लोग विरोध किए। दलित एक्ट जो है सबके लिए हानिकारक है, चाहे किसी भी जात बिरादरी के हों, ये गलत है। एक रामविलास पासवान जा कर के और नरेंद्र मोदी से बोला कि नया एक्ट आना चाहिए, नया एक्ट आ गया। और जितने दूसरे दलित के अलावे जितने सांसद थे, एक बार भी उनका दिमाग ये नहीं हुआ कि हम जा कर के नरेंद्र मोदी से बोले कि सही है कि दलित एक्ट का दुरुपयोग होता है। ये सब परिस्थिति ही है, ये सब वोट बैंक है। वोट बैंक के नाम पर ये सब गलत हो रहा है, और हम और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम लोग नेताओं के पुछलगू बने हुए हैं। इसलिए सब परिस्थिति के अनुसार काम होता है। धारा 370 उस समय परिस्थिति की मांग थी, वैसा करना पड़ा। जम्मू कश्मीर मसला, उस समय वैसा माहौल हुआ जिसके चलते वो विवादित रहा, आज भी है। तो ये सब परिस्थिति समय की मांग है के अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा है कि हम अपने देश को बेच दें, हम अपने घर द्वार को बेच दें, हम अपने बाल बच्चे को बेच दें, ऐसा कोई नहीं चाहता है। लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही, आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन बहुत महान, आज के दिन 2 फूल खिले थे जिससे महका हिंदुस्तान। इसलिए मैं सभी भाइयों से, सभी अभिभावकों से, सभी माताओं और बहनों से, खासकर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आज लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्मदिन है। आप लोग उनके आदर्शों पर चलने का काम करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर
ही सुंदर इंसान बना जा सकता है, अपने भविष्य को संभाला जा सकता है। उनके इतिहास, उनके जीवनी को पढ़ने की ज़रूरत है और उससे सीख लेने की ज़रूरत है। पढ़ाई के साथ साथ सीख लेने की ज़रूरत है और सीख लेने के बाद जीवन में उतारने की ज़रूरत है, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सोशल मीडिया पर लगातार हम तो देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा। आप सभी भाई, सभी अभिभावक, सभी युवा, सभी माताओं और बहनें ये कान खोल करके सुन लें, अपने बच्चों को ऐसा आदर्शवादी बनाएं जिससे देश उन पर गौरवान्वित महसूस करे, उनको देश पर उनके नाम पर देश गौरव बढ़े, उनके नाम से देश का गौरव बढ़े, देश का मान बढ़े, देश का सम्मान बढ़े। ऐसा बनाइए, ऐसा बच्चा बनाइए और देश को महकाइए। जब सुंदर बनिएगा तो देश अपने आप महकेगा। इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं कहें। अब बोलने से पहले बार बार ज़रूर सोचें कि हम किसी के बारे में जिसके बारे में हम बोलने जा रहे हैं वह कैसा है, उसके बारे में सोचें समझें। किसी के बहकावे में या किसी के अंधभक्ति में या किसी के साजिश के तहत ऐसा काम नहीं करें। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी खासकर युवाओं से आग्रह है कि आप अपने में बदलाव लाएं, किसी का पिछलागू नहीं बने, किसी भी पार्टी और किसी के नेता का पिछलागू नहीं बने। अपने भविष्य को संवारने और सजाने में अपना समय का सदुपयोग करें, क्योंकि वही भविष्य आगे चलकर आपका खुशहाल बनेगा और फिर आने वाला भविष्य खुशहाली के रास्ते पर चलेगा। इसलिए आप अपने भविष्य के बारे में सोचें और सोच करके आगे बढ़ें। और आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। मैं उस महान विभूति को सत सत नमन करता हूँ और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेता हूँ और चलता भी हूँ। और हमारे जितने संस्थान के बच्चे हैं या हमारे इर्द गिर्द, हमारे आस पड़ोस या हमारे बच्चे हैं, सबको मैं यही सिखलाता हूँ कि अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाएं। तो देश के महापुरुषों के इतिहास को जानें, समझें और पढ़ करके अपने जीवन में उसको उतारें, तभी आपका जीवन खुशहाल और सुंदर बन सकता है। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, आपका भाई, दोनों महान विभूति को सत सत नमन करते हुए आप सभी को भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, युवाओं को आशीर्वाद। आगे बढ़ें और आगे बढ़कर समाज, देश के काम आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे।